जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू वोकैब रेजिमेंट सीरीज। आज 20 अगस्त है एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी आपका एफकैट का एग्जाम है तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर एफकैट में लिया है, जो आई है सीडीएस में जो आई है वो सब डाली है, जो पूछी जा सकती है एक्सपेक्टेड वो भी लिए। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी 50 करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप इसको एक बार देख लेना, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका एक अच्छा सा रिविजन हो जाएगा कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सीक्रेट को रिवील कर देना। ठीक है, इस कटोरी में इसने कुछ स्पिल्स में कुछ छुपा के रखा था तो वो गिर गए, मतलब रिवील हो गया। ठीक है, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, याद रखना भैया, क्या होता है सीक्रेट को रिवील करना। द एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब क्या होता है, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है द प्रॉब्लम दैट एवरीवन नोज अबाउट बट नोबडी वांट्स टू मेंशन। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम सब कुछ जानते हैं, सब हर कोई जानता है बट उसको मेंशन करना नहीं चाहता, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी पे ठंडा पानी डाल देना। ठंडा पानी डाल देना मतलब उसको डिस्करेज कर देना या इंथुजियाज्म को उसको खत्म कर देना, मतलब जो भी इसका एक्साइटमेंट है उसको खत्म कर देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल। क्लीन पेयर ऑफ हिल का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, टू स्केप क्विकली, जल्दी से भाग जाना। इसके लिए हमने फेजल वर्ब पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इसको याद रखना, रन अवे। रन अवे का मतलब भाग जाना, वही मतलब किसका होता था, रन ऑफ का। ये सब अभी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भाग जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है, मतलब आपको किसी चीज पे कोई सस्पेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज गलत हो रही है, उस पर डाउट हो रहा है। ठीक है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कोई भी चीज तो गलत हो रहा है, कहते नहीं है दाल में कुछ काला है। ठीक है, उसी का वही मतलब होता है टू स्मेल अ रैट का, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट इज टू राइट रफ सॉर्ट ओवर। मतलब इसका क्या होता है, देखो कोई भी चीज रफ, यहाँ से ऐसे भी दिमाग लगाना है। रफ सॉर्ट मतलब कैसा हो जाएगा, टू इग्नोर हार्शली। रफ का सिनोनिम तो हार्शली होता है ना। टू इग्नोर ट्रीट अदर हार्शली, मतलब किसी को बहुत रूखे तरीके से ट्रीट करना या बिहेव करना, उसको बोलते हैं टू राइट रफ सॉर्ट ओवर, मतलब टू इग्नोर और ट्रीट अदर हार्शली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट इज टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब आपने किसी भी चीज के लिए माफी मांग लेना। ठीक है, लिखी इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफी मांगना। टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, जो मतलब आपने ह्यूमिलिएशन क्या होता है, क्रिटिसाइज। क्या होता है, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट कर लेना है, अपोलोजाइज, मतलब किसी से माफी मांगना। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, टू टेक फेंच लीव, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक फेंच लीव का मतलब होता है टू लीव सीक्रेटली विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के भाग जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं टू टेक फेंच लीव। टू टेक फेंच लीव याद रखना, इसका मतलब होता है बिना परमिशन के भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कीप द वॉल रोलिंग। टू कीप द वॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन प्रोग्रेस एंड इंथुजियाज्म, मतलब आपका जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, आपका जो भी इंथुजियाज्म है, जो भी आपका एक्साइटमेंट है, उसको सस्टेन करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, उसको बोलते हैं टू कीप द वॉल रोलिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं टू बी रिलीज्ड, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है टू escape पनिशमेंट। ठीक है, मतलब पनिशमेंट से बच के भाग जाना, आप विदाउट जाएगा। नेक्स्ट इज टू कट नो आइज विद समवन। इसका मतलब क्या होता है, टू कट नो आइज विद समवन का मतलब होता है जैसे किसी पे कोई इन्फ्लुएंस ना डालना। टू फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस, मतलब किसी पे कोई इन्फ्लुएंस ना डालना, उसको बोलते हैं हम लोग कट नो आइज विद समवन। ठीक है, किसी पे कोई इन्फ्लुएंस ना डालना, किसी पे कोई असर ना होना। ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्या है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी रेकलेसली, मतलब बिना किसी परवाह किए खूब रुपया खर्च करना। ठीक है, उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू वेस्ट मनी रेकलेसली। नेक्स्ट इज टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलिल। ये आया हुआ है सीडीएस 2015 में। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलिल का मतलब होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। ठीक है, मतलब टू गिव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन अ स्मॉल मैटर। ठीक है, कि छोटे से बात को बहुत ज्यादा ग्रेट कर देना या उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको बोलते हैं हम लोग टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलिल। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना हिंदी में राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। नेक्स्ट इज टू स्टिक टू वंस गन्स। टू स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है टू मेंटेन वंस पोजीशन फर्मली। आपने जिस भी पोजीशन पे हो उसको आपको फर्मली वहीं पे रहना। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टिक टू वंस गन्स का मतलब हो जाएगा टू मेंटेन वंस पोजीशन फर्मली। ओके, नेक्स्ट इज टू मूव हेवन एंड हर। टू मूव, अब देखो हेवन से आप अर्थ तक हो आए हो, मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आपने हर एक जगह पे जाके अपना हर एक पॉसिबल एफर्ट कर लिया, ऐसे याद रखना। ठीक है, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है टू कीप बर्न्स हेड अबव वाटर, मतलब वाटर के ऊपर आपने अपना सिर निकाल लिया, मतलब टू कीप आउट फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब आपकी जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी आपने उससे गेट ओवर कर लिया, उससे बाहर आ गए हैं। ठीक है, कम आउट आपने कर लिया वहां से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू टर्न द टेबल। क्या होता है टू टर्न द टेबल का मतलब, इसका मतलब होता है अपने फेवर में कोई भी सिचुएशन को रिवर्स कर लेना। टू रिवर्स द सिचुएशन इन वंस फेवर। ठीक है, आपने टेबल टर्न की, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन को बना लिया। ठीक है, टू रिवर्स द सिचुएशन इन वंस फेवर, उसको बोलते हैं हम लोग टू टर्न द टेबल। नेक्स्ट इज टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प का मतलब होता है खुद की तारीफ खुद करना। ठीक है, खूब अपनी अपनी तारीफ करे जा रहे हो, बड़ाई करे जा रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू प्रेज ओन सेल्फ। ठीक है, क्या हो जाएगा टू प्रेज ओन सेल्फ। नेक्स्ट इज
टू कैच समवन रेड हैंडेड, अब आपने किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया है, बोलते नहीं किसी को रंगे हाथ, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया है, मतलब टू कैच समवन इन एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी को गलत काम करते हुए आपने पकड़ लिया, ठीक है, इलीगल पकड़ लिया, उसको बोलते हैं टू कैच समवन रेड हैंडेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। टू टेक टू वन सील, अब इसको टू टेक टू वन सील्स का मतलब भी होता है भाग जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू रन अवे इन फियर, मतलब डर कर भाग जाना, ठीक है, कैसा हो जाएगा, डर कर भाग जाना, टू रन अवे इन फियर, उसको बोलते हैं टू टेक टू वन सील्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है टू सेल क्लोज टू द विंड, टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता क्या होता है, कोई भी रिस्क लेना, टू टेक रिस्क, ठीक है, टू इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना, टू सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है कोई भी रिस्क लेना, ठीक है, याद रखना। टू हिट द नेल ऑन द हेड, भाई हिट द नेल ऑन द हेड आपने काफी सुना होगा, इसका मतलब होता है कोई भी चीज एग्जैक्ट टाइम पे करना, ठीक है, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट चीज करना, उसको बोलते हैं हम लोग टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम को बहुत बेढंग तरीके से करना, अनप्रॉपर वे में करना, मतलब टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, किसी भी चीज को रॉन्ग ऑर्डर में करना, उसका मतलब होता है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट इज टू वॉल्फ क्राई, वॉल्फ टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ का मतलब क्या होता है पता, मतलब किसी को झूठा अलार्म देना, ठीक है, टू गिव फॉल्स अलार्म रिपीटेडली, मतलब किसी को झूठा अलार्म देके कुछ फंसाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्राई वॉल्फ, इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट इज टू कीप समथिंग एट वे, इसका मतलब क्या होता है, 2005 में पूछा गया है, टू कीप समथिंग एट वे का मतलब होता है, मान लो आपके पास कोई भी डेंजर आ रहा है, उसको आपने अपने पास आने से पहले ही रोक दिया, ठीक है, टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस फ्रॉम कमिंग नियर, मतलब उसको आपने आने से पहले ही प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन रहेगा, टू कीप समथिंग एट वे। नेक्स्ट क्या है, टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, अब आप ग्रेन के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू एक्ट अगेंस्ट वंस नेचुरल इंक्लिनेशन, मतलब आपका जो भी नेचुरल इंक्लिनेशन है, आपका जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, टू गो अगेंस्ट द ग्रीन, टू एक्ट अगेंस्ट वंस नेचुरल इंक्लिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1999 में आया है। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है टू बेस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन पीपल हु कैन नॉट अप्रिशिएट देम, मतलब आप ऐसे लोगों के कोई भी वैल्यूएबल चीज कर रहे हो, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, जिनको उनकी परवाह ही नहीं है, ठीक है, उस चीज की कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज व्यर्थ चली जाना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा, हम कह सकते हैं टू एक्सेप्ट समथिंग विद डाउट, आप किसी भी चीज को डाउट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी चीज को डाउट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं उसको टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1997 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट इज टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पता है कि आपने कुछ भी आपके प्राइवेट बात है ना, उसको जाके ओपनली रिवील कर दिया, ठीक है, पब्लिक में जाके आपने रिवील कर दिया, टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक क्या हो जाएगा, टू डिस्कस वंस प्राइवेट अफेयर्स ओपनली, आपने किसी अपने प्राइवेट अफेयर्स को ओपनली डिस्कस कर दिया, ठीक है, उसको हम बोल देंगे टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक। नेक्स्ट क्या है, टू राइट रफ्स टू डूबर, इसका मतलब क्या होता है, अभी पढ़ के आया ना, टू एक्ट विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स फीलिंग, ठीक है, किसी की फीलिंग केयर करे बिना आप कोई अभी एक्ट करते हो, उसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 क्या है, टू गिल्ट द लिली, टू गिल्ट द लिली का मतलब क्या होता है, किसी को जरूरत से ज्यादा सजा देना, ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज को डेकोरेट कर देना, टू ऐड अननेसेसरी ऑर्नामेंट टू समथिंग ऑलरेडी ब्यूटीफुल, कोई भी चीज अच्छी है बट आपने उसमें एक्स्ट्रा कुछ ब्यूटीफाइड कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग टू गिल्ट द लिली, ठीक है। टू राइड द हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्ट एरोगेंटली, मतलब प्राउडली, घमंडी फील करना, ठीक है, आप हाई हॉर्स चला रहे हो तो आपको थोड़ा घमंड आ गया, ऐसे याद रखना, ठीक है, टू एक्ट एरोगेंटली। नेक्स्ट क्या है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करके थका देना, ठीक है, टू ओवरलुक वन सेल्फ बाय डूइंग टू मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा चीज करके अपने आप को बिल्कुल थका देना, ठीक है, उसका मतलब होता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है, याद रखना, ये CTF में आ सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टू थ्रो वंस हैट इन द रिंग, अब देखो क्या हुआ, आपने जो रिंग में ना अपनी हैट फेंक दी है, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, क्या कर लिया आपने, टू इंटर इनटू कंपटीशन, आप कंपटीशन में आ गए हो, ठीक है, टू थ्रो वंस हैट इन द रिंग का मतलब होता है टू इंटर इनटू कंपटीशन, अपने कंपटीशन ले लिया है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ग्रीस समन्स फॉर्म, टू ग्रीस समन्स फॉर्म का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिश्वत देना, टू ऑफर अ ब्राइब, ठीक है, ब्राइब देना किसी को, रिश्वत देना, उसको बोलते हैं टू ग्रीस द समन्स फॉर्म, और ये एफकेट में आ सकता है। टू गिव समन्स द स्लिप, अब आपने किसी को छूट दे दी है, टू गिव समन द स्लिप का मतलब होता है किसी को छूट देना, ठीक है, टू स्किप। नेक्स्ट हमारा है टू मेक नो वोन्स अबाउट समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, देखो भैया कितने अच्छे ऑप्शन है, क्या हुआ, थक गए, अभी 35 हुए हैं, 15 और बचे हैं, ठीक है, बस थोड़ी देर, मजा आ रहा है ना, 35 कर चुके हैं, जिसने पढ़ा होगा इसका एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा, इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टू स्पीक ओपनली विदाउट हेजिटेशन, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के एकदम डायरेक्टली बोलना, ठीक है, और कमेंट करके आप बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। बट द गार्डियन नॉट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, मतलब किसी साहस के साथ कोई मुश्किल चीज को सॉल्व करना, उसको बोलते हैं टू कट द गार्डियन नॉट, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना,
हाँ ये पीछे पड़ चुके हैं, इसका ऑप्शन आप लोग अभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना आपा खो देना। टू लूज वंस टेम्पर सडनली, ठीक है, अपना मतलब सुध बुध खो देना, ठीक है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल होता है टू लूज वंस टेम्पर सडनली। नेक्स्ट है हमारा टू पैडल वंस ओन कैनो। इसका मतलब पता है क्या होता है? टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी भी चीज में इंडिपेंडेंटली एक्ट करना, उसको बोलते हैं टू पैडल वंस ओन कैनो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू गो फॉर अ सॉन्ग। टू गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत सस्ते में बेच देना, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम रुपए में उसको बेच देना। टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे टू गो फॉर अ सॉन्ग, और ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू सूट वंस वोल्ट। टू सूट वंस वोल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने आपके पास जितने भी वो रिसोर्सेज है ना, उनको एग्जॉस्ट कर देना, ठीक है, टू एग्जॉस्ट ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, उसको बोलते हैं टू सूट वंस वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है टू सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ठीक है, एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना है, सरेंडर कर देना। क्या होता है? टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट बोथ साइड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हर तरफ से सपोर्ट करना। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है टू च्यू द कट। टू च्यू द कट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डीपली सोचना, ठीक है, तो थिंक डीपली, उसको बोलते हैं हम लोग टू च्यू द कट। इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, याद रखना। नेक्स्ट है टू गिव द गेम अवे। टू गिव द गेम अवे का मतलब वही होता है जो मतलब होता है स्पिल द विंस का, मतलब किसी भी सीक्रेट को ओपन कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट। टू गिव द गेम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मतलब क्या हो जाएगा? टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है टू हैंग बाय अ थ्रेड। टू हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी इन अ ग्रेट डेंजर। क्या हो जाएगा? टू बी इन अ ग्रेट डेंजर। टू हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब हो जाएगा किसी ग्रेट डेंजर में होना। नेक्स्ट है टू अपसेट द एप्पल कार्ट। टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है किसी भी प्लान को पूरी तरीके से खराब कर देना, टू स्पॉइल अ प्लान, ठीक है, उस चीज को पूरी तरीके से खराब कर देना। टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू स्पॉइल अ प्लान, ठीक है। टू राइज लाइक अ फोइनिक्स, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आपके में पूछ सकती है। टू राइज लाइक अ फोइनिक्स का मतलब होता है टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेलियर, मतलब एक बार फेलियर होने के बाद आप उससे ज्यादा मजबूती से खड़े होना, ठीक है, उससे ज्यादा मजबूती से उभरना, उसको बोलते हैं टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू टिल्ट एट विंड्स मिल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने अपने मन में ही 1000 एनिमियों को मार दिया या 20 लोगों को मार दिया, आप सुपरमैन बन गए एनिमी के सामने, मतलब टू फाइट इमेजिनरी एनिमीज, मतलब अपने मन में ही आप मतलब इमेजिनरी एनिमीज से फाइट करना, उसका मतलब होता है टू टिल्ट एट विंड मिल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 50 है हमारी टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट। इसका मतलब क्या होता है? टू चैलेंज समन ओपनली, मतलब किसी को खुलेआम चैलेंज दे देना, आओ भैया मैदान में, ठीक है। टू थ्रो डाउन द ग्राउंडलेट का मतलब होता है टू चैलेंज समन ओपनली, ठीक है। नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी हॉट है कभी कोल्ड है, उसका जो मूड है वो फिक्स ही नहीं है, मतलब टू चेंज वंस मूड फ्रिक्वेंटली, किसी का बहुत जल्दी मूड जो फिक्स हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब क्या होता है? आंसर इससे भी ज्यादा बेहतरीन है, कुछ नया लर्न किया, प्लीज कमेंट में बताना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू डाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंट बूस्ट कर रहे हो जिसने भी पहले पढ़ रखा है, या अभी कैसा फील कर रहे हो, सब कुछ कमेंट में बताना। तो भैया ये लास्ट वाला अब आपके लिए है, जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग इसका कमेंट में आंसर बताना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एफकैट में आ सकता है। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को जिनका एफकैट का एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, पैनिक मत होना, बस एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करना। मिलते हैं हम अपनी अगली एक न्यू पैटर्न वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।